जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के हम रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और इस डेक में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ से आसमान से एक तारा टूट रहा है और ये पर्सन सोच के कुछ सोच रही है, मतलब बैठी हुई है लेकिन कुछ सोच रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रही है वो ख्वाहिश उसकी बहुत जल्द पूरी होने वाली, क्योंकि उसने शायद ये विश मांगी थी कोई राइट मन में और उसको नहीं पता था कि ऐसे कुछ तारा टूटने वाला है। लेकिन जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि तारा टूटते वक्त अगर कोई विश मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। तो मे बी ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी कुछ ऐसी विश मांग चुके हैं जो उन्हें पता है कि आपके लिए भी वो विश इम्पोर्टेंस रखती है और इनके लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखती है। तो इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फिदा है कि उन्हें लगता है आप दोनों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पे जैसे 2 ऑफ कप की एनर्जी हमें थोड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस एंजल के हाथ में फेरी कह सकते हैं आप, तो दोनों हाथ में 2 कप्स है। यहाँ पे जो वाटर बह रहा है वो रिप्रेजेंट करता है जज्बातों को, इमोशंस को। तो जब भी शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है, यानी कि जो भी बातचीत होती है वो इस तरह से होती है कि जैसे ये भी पर्सन आपसे वही बात कहना चाहते हैं जो शायद आप उनसे कहते हैं या कहती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो थिंकिंग ऑफ लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो शायद इतना डीप डाउन उन्हें फील होता है कि हाँ, ये ही बात मैं कहना चाहता था, ये मैं कहना चाहती थी, जो बस तुमने अभी कह दी। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर जज्बात उन्हें आपके लिए महसूस होते हैं कि हाँ, ये भी बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचता है या सोचती है। जैसे कहते हैं ना कि लेंथ ऑफ वेवलेंथ, मतलब थिंकिंग लेवल भी है जो उन्हें लगता है काफ़ी ज़्यादा मैच होती है। जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन कुछ और सोचता रहता है, और ये तो कभी कभार ही होता है कि दोनों भी सेम ही सोचते हैं, लेकिन जब सोच किसी के साथ नहीं मिलती तो ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और यहाँ पे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर है जजमेंट का कार्ड। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आसमान से कुछ किरणें यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर पड़ रही है और ये ऊपर की तरफ देख के कुछ मांग ही रही है। वैसे ही शायद आपने कभी कोई विश मांगी थी, यानी कि हो सकता है ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया था जब आप विश कर रहे थे कि हाथ जोड़ के भगवान से शायद कुछ मांग रहे थे, या फिर हो सकता है चांद को देख के कुछ आपने कहा था। वो मोमेंट उनको बहुत याद है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सच्चे दिल से आपने वो विश मांगी थी और उन्हें पता है कि वो विश क्या है। यानी कि जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो आपके बातों में एक सच्चाई उन्हें महसूस होती है और साथ ही साथ एक इनोसेंस भी उन्हें महसूस होता है कि ये बिल्कुल ही इनोसेंट है, इसके दिल में कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये जो कुछ भी करता है या करती है वो बहुत सच्चे दिल से करता है। तो आपकी सच्चाई पे भी ये पर्सन फिदा है।
फिर है नाइट ऑफ चालिसस यानी कि नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे कई सारी तितलियाँ हैं जो रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मे बी आपके अंदर शायद ऐसे कुछ बदलाव इस पर्सन ने नोटिस किए हैं कि जब से आप दोनों मिले हैं उसके बाद जैसे जैसे आपने देखा है डे बाय डे आपके अंदर वो चेंजेस हुए हैं। आपने जिस तरह से शायद हालात के साथ डील किया है या फिर जो भी वक्त आप दोनों ने देखा है साथ में, उसमें जो भी बदलाव ज़िंदगी ने आपके सामने रखे, आपने उन बदलावों को जिस तरह से एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर इस पर्सन ने फील किया है कि हाँ ये पर्सन अब बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हो सकता है आपने थोड़ा सा लुक्स में कुछ चेंज किया हो या फिर आपने कुछ ड्रेसिंग सेंस स्टाइल मतलब चेंज किया हो या हेयर स्टाइल कोई चेंज किया हो। तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज हो सकता है। उस चेंज की वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये इजीली चेंज को अपनाता है या चेंज के साथ ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो शायद ये पर्सन ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे शादी के बाद हर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता ही है और इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि उस चेंज को भी आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। यानी कि फैमिली चेंज हो जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज, खाना पीना सब कुछ एक हमारी आदत होती है जैसे शादी से पहले की, वो शादी के बाद कई सारी बात होती है जहाँ पे चेंजेस हमें महसूस होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ वो चेंजेस आप इजीली हैंडल कर पाएंगे या कर पाएंगी। तो इस चेंज के मतलब आपकी जिस तरह से एक एडजस्टमेंट करने की आदत है, यानी कि हालात के साथ आप जिस तरह से एडजस्ट करते हैं अपने आप को, वो बातों को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन खुश है कि इसने जो मेहनत की थी उसका फल इसको मिल रहा है और ये फल तोड़ते हुए भी उसके चेहरे पे ये खुशी महसूस हो रही है कि ये मेरी मेहनत का फल है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, यानी कि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को भी और फैमिली को भी। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप इनकी फैमिली के साथ भी इतना ही इजीली घुल मिल जाएंगे या फिर ऐसी ही खुशी इनकी फैमिली के हर एक मेंबर के चेहरे पे होगी, इतना अच्छा आप मिक्सअप हो पाएंगे। यहाँ पे भी एक पीछे की तरफ पर्सन है जो भी शायद इसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे है। तो उस बात को लेके भी ये सोचते हैं कि हाँ आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आप मेहनती है, मतलब जो काम शायद आप हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने की आप में ताकत है। फिर है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये पर्सन कुछ खोज रहा है, रात का वक्त है, शायद थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह भी गिर रहा है, लेकिन ये पर्सन उस मुश्किल दौर में भी खोज कर ही रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि आप मुसीबत के वक्त में किसी का भी साथ छोड़ने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आ चुका था जहाँ पे ये थोड़ा बहुत मुश्किल में फंसे थे और आपने उस हालत में उनकी हेल्प की थी। तो आप बहुत सपोर्टिव है, साथ ही साथ आप दिन रात कौन सा वक्त है ये देखते नहीं हैं। जब भी बात आती है किसी को हेल्प करने की, यानी कि यू आर वेरी हेल्पिंग पर्सन, ये बात भी वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उस बात के लिए भी आपके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फिदा है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये पर्सन अपनी नाव पानी में ढकेल रहा है क्योंकि इसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। वैसे ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लेते रहते हैं, यानी कि जो आपके रास्ते में रुकावटें हैं आप उनको हटाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट हमेशा डालते हैं, यानी कि हर मुसीबत का सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो ये करेज भी आपके अंदर है, यानी कि एक हिम्मत है आपके अंदर कुछ कर दिखाने की या फिर हालात का सामना करने की। इस बात के ऊपर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिदा है। और फिर है द हाई प्रेस्टिस। तो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी ऐसी होती है कि थोड़ा सा मिस्टीरियस होती है वो, लेकिन वो अपने जज्बातों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि जहाँ पे ये बैठी है वो साइन है मून का, यानी कि चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो वैसे ही उन्हें लगता है कि आप जो है वो जज्बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, यानी कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं। यानी कि जब ऐसे हालात अचानक से किसी के सामने कुछ आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत इंसान बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ऐसी आपकी बिल्कुल भी आदत नहीं है, आप
किसी भी मोमेंट में, यानी कि आपके सामने कोई भी हालात हो, आप उस बात को सोच समझ के हैंडल कर पाते हैं या कर पाती है। इस बात को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फिदा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। You are the only person that has the key to my heart. It is a special key designed just for you and nobody else. तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक इतने स्पेशल इंसान हैं कि जिसने इनके दिल के दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। यानी कि शायद ये पर्सन थोड़ा लोगों से हट के रहते थे, यानी कि जैसे यहाँ पे वर्गो का कार्ड होता है, ये अकेलापन आइसोलेशन मोड की तरह होता है। तो शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा में भी कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे किसी के साथ, या फिर उन्होंने कुछ सोच लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए जगह नहीं है। लेकिन आपने ऐसा कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाला, लेकिन आपकी वजह से इस पर्सन के अंदर ये ज़रूर चेंज हुए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही की वजह से उनके दिल के दरवाजे हैं जो ओपन हो गए हैं। और अब तो हालत ये है कि उनके जो दरवाजे की है, यानी कि जो चाबी है, उन्हें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए डिज़ाइन की गई है और किसी के लिए नहीं। यानी कि ये हक उन्होंने सिर्फ आप ही को दिया है कि आप उनके दिल में आ सकते हैं या फिर वहाँ पे रह सकते हैं। तो उनके दिल का एक स्पेशल कोना आपने लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक दिल ही उनका कैप्चर कर लिया है अपने एक नेचर की वजह से, या फिर आप अपनी बातों की वजह से हो सकता है। तो आपने उनका दिल जीत लिया है, इसलिए ये आपके ऊपर फिदा है। फिर है यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत हेल्पिंग है, सपोर्टिव है। आप बात किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप नहीं देखते कि वक्त कौन सा है, दिन हो रात हो। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप फुर्सत निकाल लेते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कॉल है, फ़ोन है, मैसेज है, या फिर इसको मिलना है। तो आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, आप उन्हें ये एहसास नहीं दिलाते कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं बात कर सकता, या मैं नहीं बात कर सकती, मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो आप उन कामों से पहले भी, यानी कि आपके वर्क हो या फिर आप बिज़ी क्यों ना हो, उससे पहले भी अगर कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो इस रिलेशनशिप को है। और इस बात के लिए वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को बोल तो देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, और उस पर्सन का फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो सामने वाला पर्सन रिसीव नहीं करता, उसको बोल देता है आई एम बिज़ी, बाद में बात करेंगे। तो इसको तो कोई बोल नहीं सकता कि ये बहुत दिल का गहरा रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे बात अलग है। नेक्स्ट है यू हैव नेवर बीन अफ्रेड टू वॉइस योर ओपिनियन ऑन थिंग्स और स्टैंड अप फॉर द थिंग्स दैट यू बिलीव इवन व्हेन इट इज़ नॉट द पॉपुलर थिंग्स टू डू। तो आप अपना ओपिनियन हमेशा दूसरों के सामने तब रखते हैं जब आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा, यानी कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये गलत है तो वहाँ पे आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। या फिर किसी की अगर हेल्प करनी हो, उसकी साइड लेनी हो कि नहीं आप इसके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ भी हो, ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ हो कि जैसे यहाँ पे कोई किसी को डांट रहा है, बेवजह ही किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा है, तब भी आप उसकी साइड लेने से नहीं हिचकिचाते। मतलब आप सोचते नहीं हैं कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा बॉस है, या फिर वो पर्सन जो है वो आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है। जहाँ पे आपको लगता है ये सही है गलत है, वहाँ पे आप सही और गलत में से सही का साथ हमेशा देते हैं। और इस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं। मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ सही के साथ हूँ। तो ये आपकी अदा उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर है यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कम्प्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। तो आप गिव अप करने वाले नहीं इंसान हैं। जैसा कि मैंने इस कार्ड में भी कहा था कि आप हालात का सामना करने को तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी मुश्किल वक्त हो। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि आप जो है वो हमेशा रेडी रहते हैं किसी को भी मदद करने के लिए। भले ही ये पर्सन कई कबार हार मान जाते हैं, मतलब खुद ये शायद थक के कि चलो नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ही हार मान लेता हूँ, लेकिन आप उनको समझाते हैं कि नहीं
अगर तुम सही हो तो तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए आई एम विद यू। तो ये जो आपके साथ देने की जो बात है, उस बात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ करते हैं। फिर है यू हैव ऑलवेज पुट अप विद मी एंड ऑल द लिटिल थिंग्स आई डू दैट वुड प्रॉबेबली ड्राइव एनी अदर पर्सन कम्प्लीटली क्रेजी। तो कुछ बातें इस पर्सन की ऐसी है, मतलब आपके पर्सन की, कि जो बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये पागलपन करता रहता है या फिर क्या बेवकूफ़ी है इसकी, लेकिन आप उन बातों को भी समझ के इस पर्सन का उन बातों में भी साथ देते कि चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बात इम्पोर्टेंस रखती है। तो वहाँ पे भी आपकी ये जो साथ देने की बात है, उस बात को लेके भी ये फिदा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं कैसा भी हूँ या जैसे भी हूँ, ये पर्सन मेरा तो साथ नहीं छोड़ रहा। फिर है वी कैन सिट इन साइलेंस टुगेदर एंड थिंग्स डू नॉट गेट अनकम्फर्टेबल और बोरिंग व्हेन इट इज़ क्वाइट एंड नथिंग गोइंग ऑन। तो जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि शायद आप दोनों ने कोई ऐसा वक्त बिताया है जहाँ पे शायद आप दोनों भी कुछ बोल नहीं रहे थे और साइलेंट मोड था, और इस पर्सन ने देखा कि कुछ विश मांगी जा रही है, तो वैसे ही भले ही खामोशी हो, आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इन्हें आपका साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस साथ में भी एक बात होती है और उस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि आज इस पर्सन का मेरे साथ होना ही मुझे ज़िंदगी में सुकून दिलाता है। भले ही बातचीत नहीं हो रही हो, सिर्फ खामोशी हो, लेकिन बड़ा प्यारा वक्त लगता है। तो इस बात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं। फिर है ऑफ द सैक्रिफाइस दैट यू हैव मेड फॉर मी एंड फॉर आवर रिलेशनशिप। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने नोटिस की है कि आपने वो सब बातें सिर्फ इसलिए की क्योंकि आप दोनों के रिश्ते को आपने बचाना चाहा, यानी कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने अपनी तरफ से नोटिस की है, जैसे घर वालों के साथ में भी कुछ कम्युनिकेशन हो कि नहीं वो लोग रिश्ता देख रहे हैं और आपके पर्सन की में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसका प्रमोशन वगैरह ड्यू है, वो आपके घर वालों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं उतर रहे, फिर भी आपने अपना इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा और इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दिए। तो ये जानते हैं कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स लिए हैं और इस बात के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी ऊपर फिदा है। फिर है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही इस पर्सन के सामने बिहेव करते हैं, यानी कि कुछ प्रिटेंड नहीं करते, आपके अंदर दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग बहुत बनावटी बिहेव करते हैं, कुछ अलग ही तरह से पेश आते हैं, यानी कि बातचीत करने का तरीका हो, फिर कम्युनिकेशन का तरीका हो। तो जैसा कि इस पर्सन को हमेशा आपके साथ एक कंफर्टेबल फील होता है, वैसे ही आप जैसे भी इस पर्सन के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं या फिर उनसे घुलते मिलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है। आप जैसे भी है उस बात को बिल्कुल नहीं छुपा दे, यानी कि सेल्फ के इम्पोर्टेंस तो आपके अंदर है ही, यानी कि आप खुद को तो इम्पोर्टेंस देते ही है, लेकिन आप में बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनल कार्ड है यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो उन्हें ये भी लगता है कि आप ही की वजह से एवरी सिंगल डे ये और ज़्यादा बेहतर पर्सन बनते जा रहे हैं, और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है आप, क्योंकि आपने अपनी बातों से, अपने एक सोच समझ से इस पर्सन को यही समझाया है कि कैसे आप उनका साथ दे रहे हैं या फिर कौन सा मसला आप दोनों के बीच में है, फिर भी आप दोनों को अपने इस रिश्ते को एफर्ट देते हुए, यानी कि इम्पोर्टेंस देते हुए, कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है। और आपने हमेशा उनको ये एहसास दिलाया है कि आप हर कदम उनके साथ है। तो इसी वजह से इस पर्सन को ईच एंड एवरी सिंगल डे जब अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं तो ये भी एहसास होता है कि आप अगर उनके साथ नहीं होते तो आज ये ऐसे नहीं होते। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।